नमस्कार, देख रहे हैं BSTV और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत की, सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को लेकर हम आपके पास आए हैं हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया है। इस हंगामे के बीच जनता के मुद्दे गुम होते जा रहे हैं। पिछले 20 साल में बजट सत्र तय अवधि तक नहीं चला। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मानसून सत्र 5 दिन में खत्म हो गया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। माननीयों के शोर में जनता के मुद्दे गुम। 20 साल के बाद भी हालत जस के तस। तय अवधि तक नहीं चला बजट सत्र। जनता के मुद्दों पर नहीं हो सकी चर्चा। विपक्ष नरसिंह घोटाले के लिए करता रहा हंगामा। 5 दिन में खत्म हुआ मॉनसून सत्र। 1 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र में 3 जुलाई को बजट पेश किया गया। 19 जुलाई तक चलने वाले सत्र में 14 बैठकें होनी थी, पर 5 बैठकें ही हो पाई। इस बीच 9 विधेयक सर्वसम्मति से पारित किए गए। 2 दिन की चर्चा के बाद 3,65,000 करोड़ रुपए का बजट वर्ष 2024 और 25 के लिए पारित किया गया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस बजट का उपयोग किया जा सकेगा। ये मॉनसून सत्र 5 दिन में खत्म हो गया। पिछले 20 साल में एक बार भी बजट सत्र तय अवधि तक नहीं चला। ये रिकॉर्ड इस बार भी बना रहा। सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं होने पर सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। वहीं मंत्री प्रद्युम्न तोमर ने कहा कि सदन में कांग्रेस नकारात्मक माहौल पैदा करती है। ये सब सुर्खियों में बने रहने के लिए विपक्ष के नेता करते हैं। विपक्ष के नेता सदन में जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। जनता से जुड़े मुद्दे को उठाने की जगह उनका मकसद हंगामा करना होता है। कांग्रेस सिर्फ नकारात्मक माहौल पैदा करके सदन में सुर्खियों में रहना चाहती है, जबकि उसे जनहित में सकारात्मक सोच के साथ जनता के हितों में चर्चा करते, बजट में कोई कमी थी तो सुझाव देते, और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी उस बात को वित्त मंत्री जी सुनते और उसमें अगर कुछ और जरूरतें पड़ती जनहित के लिए उनको जोड़ सकते थे। पर इस पर चर्चा न करके सिर्फ मकसद हंगामा खड़ा करना है, सुर्खियों में बना रहना है। जैसे दिल्ली में ना नेता प्रतिपक्ष सिर्फ सुर्खियों का बना रहने का काम है और कोई काम नहीं। विपक्ष ने सदन में बजट के दौरान जमकर हंगामा किया। इस पर सत्ता पक्ष ने विपक्ष की निंदा भी की। विपक्ष की मांग पर नरसिंह घोटाले पर चर्चा भी हुई, लेकिन विपक्ष की चर्चा के बावजूद मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग कर रहा था। हंगामा सदन के अंदर और बाहर चलता रहा और इस हंगामे के बीच बजट पेश और पारित हो गया। 5 दिन में सदन की कार्यवाही शुरू हो गई, लेकिन सवाल वही है कि जनता के मुद्दों को उठाने वाले माननीय आखिर किस तरह की राजनीति करते हैं। हंगामे और सदन के तय अवधि तक नहीं चलने के पीछे विपक्ष और सत्ता पक्ष के दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार पटेल ने कहा कि बजट सत्र के दौरान भाजपा ने सिर्फ तानाशाही रवैया अपनाया। यहाँ पर किसी की बात नहीं सुनना है, सिर्फ अपनी मनमानी करना है। ऐसे में विधानसभा सत्र की क्या आवश्यकता है? न शून्यकाल लगता है, न प्रश्नकाल होता है। विधायकों की बात नहीं सुनी जाती। देखिए, मध्य प्रदेश में और देश में निश्चित रूप से इस बात का चिंतन होना चाहिए कि जब देश की संसद साल में 75 दिन चलने की जो परंपराएं हैं, उनमें होता क्या है कि लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए, है ना। तो अब ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में 20 साल में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। केवल वो औपचारिक रूप से एक बैठक बुलाते हैं, बजट पास करते हैं और सत्र अवसान कर देते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो विधायक चुने गए हैं, ना उनकी आवाज़ आ रही है, ना शून्यकाल लग सकते, ना ध्यानाकर्षण की सूचनाएं लग सकती, ना प्रश्न लग सकते। तो फिर ऐसे में इन विधायकों का तो अधिकार का हनन हो रहा है ना। जनता की आवाज़ सदन में उठ ही नहीं पा रही है।
जिस वोट से नेता जीतते हैं उन्हें सदन के अंदर भुला दिया जाता है, उनके मुद्दों को सदन में नहीं उठाया जाता। हंगामा सदन की परंपरा बन गया है। मॉनसून सत्र एक बार फिर ऐसा ही हुआ। जनता के मुद्दे कहीं गुम हो गए। विपक्ष हंगामा करता रहा। सत्ता पक्ष को जो काम करना था वो उसने किया। सदन की कार्यवाही तय अवधि से पहले खत्म हो गई। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, इसका इंतजार है, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 2 बार लगातार दिल्ली दौरे के बाद कयासों का दौर भी तेज हो गया है। संगठन स्तर पर नामों को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर सियासत भी काम नहीं हो रही है। साथ ही यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार पर क्यों हो रही है सियासत, मंत्रिमंडल में कौन कौन हो सकता है शामिल, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। विस्तार पर सियासत, कैबिनेट विस्तार में देरी को लेकर सियासत, बीजेपी कांग्रेस में जमकर वार पलटवार, कांग्रेस ने बीजेपी में गुटबाजी के लगाए आरोप, कांग्रेस के वार पर बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस अपनी करे चिंता। छत्तीसगढ़ में संभावित कैबिनेट विस्तार में देरी को लेकर जमकर सियासत हो रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि अनुशासन की बात करने वाली बीजेपी में गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। कैबिनेट विस्तार से पहले 4 मंत्रियों को ड्रॉप करने की तैयारी की जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कैबिनेट विस्तार पर नाम तय नहीं हो पा रहे। वहीं कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने जमकर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ताकने झांकने में ज्यादा विश्वास करती है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब उप मुख्यमंत्री बनाने में सालों निकाल दिए। कांग्रेस पड़ोसी पर ध्यान ना दे, अपनी चिंता करे। अब देखो भाई, ऐसा है कि यहाँ तो मंत्रिमंडल 2 पद खाली हो गए, विधानसभा उपाध्यक्ष 1 पद खाली है, उसमें भर नहीं रहे भाई लोग। अब इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त गुटबाजी फैली हुई है, क्योंकि सरकार कौन चला रहा है वो अदृश्य शक्ति दिखाई नहीं देता, किसकी चल रही है ये पता नहीं, अधिकारी जो काम कर रहे हैं वो किससे निर्देश लें उनको पता नहीं, इसलिए कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा है। सारी जगह काम ठप्प है और राजनीतिक तौर पे अब किसी को मंत्री बनाना है, किसी को कुछ बनाना है, इस प्रकार से एक दूसरे की टांग, बिल्कुल वो केकड़ा जो होता है ना, एक दूसरे की टांग मजबूती से पकड़े रहते हैं। तो उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में अब विष्णुदेव जी दौड़ लगा रहे हैं दिल्ली के, लेकिन अब किसको बनाना है। जो लोग लुट गए हैं, पिट गए हैं, जिनके घर बर्बाद हो गए हैं, वो अपने घर को देखने की बजाय पड़ोसी को झांक रहे हैं। सामान्यतः ये होता है कि अपने घर को पहले मजबूत किया जाता है, फिर पड़ोसी की चिंता की जाती है। कांग्रेस इसीलिए आज गर्त पर चली गई है कि वो ताकने झांकने में ज्यादा विश्वास करती है। मुझे लगता है जो लोग उप मुख्यमंत्री में 5 साल निकाल दिए, कौन बनेगा मुख्यमंत्री बदलने का, वो महीना 2 महीने का जो हमारे 2 मंत्री की बात है उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। जिस दिन दोनों मंत्री घोषित हो जाएंगे उसके बाद कांग्रेस क्या कहेगी, ये कांग्रेस से मेरा सवाल है। बहुत चिंता कांग्रेसियों को क्यों हो रही मेरे मित्र, उनके पुराने कर्मों को तो देख ले यार, और जो बनाए थे मंत्री, उन सब मंत्रियों के स्कैंडल निकल करके आ रहे हैं, उसके बारे में चिंता करें। ये पड़ोसी घर में ज्यादा चाक झाक करने तो अपना घर ठीक नहीं हो जाएगा, पहले उसको ठीक करो। हार की चिंता करो, भरोसा खत्म हो गया, राजनांदगांव की जनता ने उनको निपटा दिया। टप्पा करेगी, जब समय आएगा करेगी पार्टी। और ये भी बता दूं, पार्टी का कार्यकर्ता ही मंत्री बनेगा, चिंता की बात है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम साय ने कहा कि कोई गुटबाजी नहीं हो रही, मंत्रिमंडल विस्तार समय पर होगा। कोई गुटबाजी नहीं हो रही है, सब समय पर होगा। इन नामों पर चल रहा विचार। राजेश मूणत, रायपुर पश्चिम के विधायक, 3 बार कैबिनेट में रह चुके हैं मंत्री। छत्तीसगढ़ भाजपा के अनुभवी नेताओं में होती है गिनती। पुरंदर मिश्रा, रायपुर उत्तर विधानसभा से पहली बार के विधायक, संगठन में है अच्छी पकड़। ओडिशा चुनाव में संगठन के द्वारा दी गई जिम्मेदारी पर खड़े उतरे। गजेंद्र यादव, दुर्ग शहर से पहली बार के विधायक, संघ और संगठन में पकड़। दुर्ग जिले में कोई मंत्री नहीं।
किरण सिंह देव जगदलपुर से पहली बार विधानसभा लड़े और जीते। छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन रहा। बस्तर में फिलहाल एक ही मंत्री। लता उसेंडी कोंडागांव में विधायक हैं, पूर्व मंत्री रही। महिला आदिवासी नेता के तौर पर जानी जाती हैं। जातिगत समीकरण में आदिवासी चेहरे के तौर पर नाम शुमार। अमर अग्रवाल बिलासपुर से विधायक, 5 बार के विधायक, 3 बार के कैबिनेट मंत्री रहे। कई महत्वपूर्ण विभाग संभाल संगठन में पहुंचे। धर्मलाल कौशिक 4 बार के विधायक, विधानसभा अध्यक्ष, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष समेत बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पुरंदर मिश्रा का बयान भी सामने आया। पुरंदर मिश्रा ने कहा कि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, 6 महीने हुआ विधायक बने। उसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरे को अभी 6 महीना हुए विधायक बने, तो मेरे को जानकारियाँ नहीं रहती, जब होगी तो बताऊंगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो रही सियासत पर अब देखना होगा कि कब तक मंत्रिमंडल विस्तार होगा और सारी अटकलों पर विराम लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। छत्तीसगढ़ की इकलौती सीट जहां पर फिलहाल उपचुनाव होना है वो है दक्षिण विधानसभा। इस सीट को लेकर उपचुनाव की घोषणा से पहले ही सियासी दल जमकर राजनीति करने में व्यस्त भी है। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल अब तक यहां से विधायक रहे, लेकिन अब वो भी कांग्रेस तंज कस रहे हैं। वहीं इधर कांग्रेस में भी इस सीट को लेकर पूरा माहौल बना रही है। देखिए रिपोर्ट। दक्षिण सीट पर उपचुनाव की सुगबुगाहट, प्रत्याशियों की तलाश में जुटे सियासी दल। उपचुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस में बयानबाजी तेज। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल का कांग्रेस पर तंज। मुझसे बिना पूछे कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा तो उस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने ली चुटकी। ब्रजमोहन अग्रवाल से हमारे रिश्ते पुराने, बीजेपी में है तो खुलकर समर्थन कहां दे पाएंगे। उपचुनाव की घोषणा जब होगी तब होगी, लेकिन उससे पहले रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को लेकर सियासी दल जमकर माहौल बना रहे हैं। इनमें कोई एक पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस बीजेपी दोनों ही एक से बढ़कर एक बयान दे रही है। कुछ समय से पहले तक जहां इस बात को लेकर जंग छिड़ी हुई थी, वहीं आज बात प्रत्याशी तय करने को लेकर हो रही है। दरअसल लोकसभा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने तंज भरे अंदाज में यह कह दिया है कि कांग्रेस ने अगर मुझसे पूछे बिना प्रत्याशी उतारा तो उस प्रत्याशी की जमानत ही जब्त हो जाएगी। बात है ना, सक्रिय रहना चाहिए। अभी तक उनके 8 दावेदार पटकनी खा चुके हैं, जो 9वां आएगा वो कोई पटकनी खाएगा। वो उनकी मजबूरी है कि अगर मेरे से पूछ के टिकट नहीं देंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी। अरे भाजपा का इतना सा कार्यकर्ता कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता को हराएगा। यह कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, ये गिरोह नहीं है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे काम करने वाला कार्यकर्ता है, और इसलिए जितना बड़ा नेता लगाना लड़ा लो, दक्षिण के अंदर भाजपा का कमल खिल के रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। अब इस बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी जोरदार है। कांग्रेस से पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बड़ा बयान दे दिया। सवाल पर शिव डहरिया ने यह कह दिया कि ब्रजमोहन अग्रवाल से हमारे रिश्ते पुराने हैं, हमारी बातचीत हो चुकी है कुछ, अब वे बीजेपी में हैं तो खुल के समर्थन कहां दे पाएंगे। तो हम लोग तो हाथ मिलाते ही रहते हैं, जब भी मिलते हैं हाथ मिलाते ही रहते हैं। ब्रिजमोहन जी से हमारे पुराने साथी हैं और उनसे हम लोगों को कुछ बात हुई है, आपको बताएंगे। क्योंकि आप देख लीजिए ब्रिजमोहन जी को जिस तरह से हटाया गया यहाँ से, तो ब्रिजमोहन जी तो नाराज है ही, उसके सारे कार्यकर्ता भी नाराज हैं। अब पहले राजेश मूणत जी मंत्री रहे हैं, बेचारा अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं वो समझ से परे है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, रोज उसके अलग अलग बयान आते रहते हैं। तो अभी वो अपना मानसिक संतुलन बेचारे का ठीक नहीं है,
और मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए लगातार कुछ न कुछ उपाय करते रहते हैं, तो कुछ बातें ऐसी बोलते रहते हैं। अब अगर छत्तीसगढ़ की सियासी गलियारों में इन बयानों को कोई अगर आज सुनेगा तो ऐसे ही लगेगा कि ये क्या चल रहा है। लेकिन पिछले 15 से 16 दिनों की सियासी बयानबाजी अब अपनी हवा बनाने की ओर बढ़ गई है। फिलहाल ब्रजमोहन की जगह भरने दमदार नेता की तलाश अभी भी की जा रही है। वहीं कांग्रेस इस फिराक में है कि किसी तरह रायपुर लोकसभा सीट की कम से कम एक विधानसभा सीट तो आ जाए। BSTV के लिए रायपुर से शिवम दुबे की रिपोर्ट। केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार बनने का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। यहां पर केंद्र की विभिन्न योजनाओं की राशि राज्य को मिल रही है। बीजेपी की दावा है कि डबल इंजन की सरकार का फायदा छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस तंज कस रही है, महज आंकड़ों में दिखाया जा रहा है, लाभ नहीं मिल पा रहा है। देखिए इसी पर खास रिपोर्ट। प्रदेश सरकार की मांग हो रही पूरी। GST का 4,761 करोड़ रुपए मिला। 18 सड़क परियोजनाओं को मिली स्वीकृति। 3,321 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। नगरीय निकायों की योजनाओं के लिए 2,000 करोड़ रुपए मंजूर। 20,000 PM आवास भी स्वीकृति। कांग्रेस ने डबल इंजन सरकार पर कसा तंज। दरअसल केंद्र में मोदी की सरकार और राज्य में विष्णुदेव साय की सरकार है। दोनों जगह पर बीजेपी की सरकार है, जिसकी वजह से प्रदेश सरकार की मांगों को केंद्र से लगातार मंजूरी मिल रही है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ को वित्तीय वर्ष 2024-25 की GST की 4,761 करोड़ रुपए प्रदान की गई है। इसके लिए वित्त मंत्री OP चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी, जिसके बाद यह राशि उपलब्ध कराई गई है। इसी तरह केंद्र से 18 सड़क परियोजनाओं को चौड़ीकरण व उन्नयन की स्वीकृति मिली है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के बस्तर समेत विभिन्न क्षेत्रों में 253 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। इसके लिए 3,321 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। PWD मंत्री अरुण साव ने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग के उन्नयन और चौड़ीकरण के लिए सालाना महज 937 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली थी। पिछली सरकार प्रस्ताव ही कम भेजते थे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि छत्तीसगढ़ को डबल इंजन की सरकार का लाभ मिल रहा है। पिछले कांग्रेस सरकार की तुलना में केंद्रीय योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। इसके अलावा 4 जुलाई को डिप्टी CM अरुण साव ने केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और उन्होंने छत्तीसगढ़ के विभिन्न नगरीय निकायों के योजनाओं के लिए 2,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मांग की। इसमें करीब 20,000 PM आवास भी शामिल हैं। साथ ही केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में विभिन्न रेल परियोजनाओं पर चर्चा की। इसके पहले प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए विशेष धनराशि उपलब्ध कराने की आग्रह की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से भी मुलाकात हुई। छत्तीसगढ़ के विभिन्न परियोजनाओं पर उनसे चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में रेल के विस्तार पर भी उनसे चर्चा हुई। अभी जो काम चल रहे हैं उन कामों को लेकर भी उनसे बातचीत हुई है। निश्चित रूप से आज़ादी के बाद छत्तीसगढ़ में जैसी रेल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, विस्तार होना चाहिए, वैसा हुआ नहीं है और अब अनेक परियोजनाओं पर भारत सरकार विचार कर रही है, विचाराधीन है। कई परियोजनाओं का DPR तैयार हो रहा है। उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया है
कि छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार करेंगे और छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता के साथ रेल परियोजनाएं स्वीकृत करेंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र से मिलने वाली योजनाओं को लेकर प्रदेश में हमेशा तंज कसती हुई आई है। बीजेपी के आरोपों को सिरे से नकारते हुए यह कहा है कि जब कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सरकार में थी तो भेदभाव किया गया, वहीं डबल इंजन सरकार में छत्तीसगढ़ को मिल रहे फायदे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि 18 लाख आवास में कितने आवास जारी हुए हैं। होर्डिंग तो नई सरकार बनने से पहले ही लग गए थे। अभी तक के किसी भी आवास को लेकर राज्य सरकार ने भी राशि जारी नहीं किया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 3 करोड़ आवास बनेंगे, लेकिन कितने दिन में यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। मनमोहन सिंह की सरकार में 10 साल में हमने 5 करोड़ मकान बनाए थे। अरुण साव जी ने मांग की है, पैसा आया क्या? जीएसटी का पैसा तो आना ही आना है, हमारी सरकार में भी आता था। हम तो लड़कर मांग लेते थे, लेकिन यह नहीं मांग पाएंगे। बहरहाल पिछले कांग्रेस सरकार के दौरान विभिन्न योजनाओं को लेकर केंद्र और राज्य के बीच टकराव के हालात नजर आते थे, चाहे धान खरीदी में बोनस का मामला हो या पीएम आवास के लिए फंड का। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार होने की वजह से टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है, जिसकी वजह से धान खरीदी की राशि का एक किस्त भी किसानों को उपलब्ध कराई गई है। अब देखना होगा कि डबल इंजन की सरकार का और कितना लाभ छत्तीसगढ़ को मिल पाता है। बीएसटीवी के लिए रायपुर से मोनिका दुबे की रिपोर्ट। कांग्रेस के स्टूडेंट विंग एनएसयूआई को अब प्रदर्शन करने से पहले संगठन की परमिशन लेगी होगी। वहीं पार्टी ने कार्यकर्ता को अनुशासित करने के लिए भी यह कदम उठाया है। पार्टी के इस फैसले पर अब सियासी बवाल भी मच गया। कांग्रेस के एनएसयूआई पर फैसले को लेकर बीजेपी ने तंज कसा। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने जारी किया लेटर। विरोध प्रदर्शन के लिए लेनी होगी परमिशन। ज्ञापन सौंपने से पहले बड़े नेताओं की मंजूरी होगी जरूरी। एनएसयूआई के प्रदर्शन में असामाजिक तत्वों के शामिल होने का डर। कांग्रेस के स्टूडेंट विंग एनएसयूआई को अब प्रदर्शन करने से पहले संगठन की परमिशन लेनी होगी। पार्टी ने कार्यकर्ताओं को अनुशासित करने के लिए ये कदम उठाया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने सभी पदाधिकारियों को लेटर जारी किया। उन्होंने कहा कि किसी भी शासकीय और निजी संस्थाओं में धरना देना और ज्ञापन सौंपना अब जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपको परमिशन लेनी होगी। पूर्व प्रदेश संगठन महामंत्री और अपने जिला अध्यक्ष को कार्यक्रम से अवगत कराएं और अनुमति प्राप्त करें। इसके साथ ही बिना पूर्व सूचना के कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने पर संगठनात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल हमने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि संगठन का कोई भी व्यक्ति अब कहीं भी किसी भी शासकीय अथवा अर्ध शासकीय या निजी संस्थानों में धरना प्रदर्शन या ज्ञापन देने जाता है तो उसके पूर्व उसकी सूचना संगठन को देनी होगी, अनुमति प्राप्त करनी होगी। इस आदेश को जारी करने का मुख्य कारण यह है कि संगठन को कई बार प्रदर्शनों की जानकारी नहीं रहती है, जिससे कोई अप्रिय घटना घटने की स्थिति हो सकती है। उपद्रवी तत्वों द्वारा संगठन का नाम लेकर संगठन को बदनाम किया जा सकता है, इसलिए इस आदेश को जारी किया गया है। कांग्रेस के इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने जमकर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस आपस में लड़ रही है। विपक्ष में रहने के बाद भी किसी तरह का बैन नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जिस तरह से बैन लगा है दिखाई देता है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। यह भूपेश बघेल और दीपक बैज की नाकामी का एक और एपिसोड है। देखिए, मुझे जानकारी मिली है कि एनएसयूआई के अध्यक्ष ने इस तरह का बैन एनएसयूआई पर लगाया है। सामान्यतः इस तरह का बैन कोई लगता नहीं है विपक्ष में रहने के बाद कि यदि आप प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन मुख्य रूप से इसका पूरी वजह यदि कोई है तो फिर से एक बार कांग्रेस की जो आंतरिक गुटबाजी है, जिस तरीके से भूपेश बघेल वर्सेस दीपक बैज वर्सेस चरणदास महंत, टीएस बाबा, ये जो चलता रहा, उसी का एक और एपिसोड है ये। कि जिस तरीके से मुझे लगता है
जो आंतरिक खबरें हैं कि भूपेश बघेल की जो एक्टिविटीज़ जो बढ़ी, दीपक बैच को पसंद नहीं आई, दीपक बैच के टिकट नहीं मिलने में या उनके परफॉर्मेंस खराब करने में पूर्व मुख्यमंत्री का हाथ, तो कुल मिलाकर जो कल्चर है कांग्रेस का, कांग्रेस के नेताओं का, जो उनके डीएनए में है कि आपस में लड़ते रहो, जनता की चिंता नहीं करना, एक बार फिर से सब कुछ लूटने के बाद भी जो थोड़ी बहुत आपस में लूटबाजी है वो कांग्रेस के अंदर में चल रही है, उसी का यह परिणाम है कि एनएसयूआई के प्रदर्शन पर रोक लगाएगी। फिलहाल सियासी गलियारों में जो भी बयानबाजी हो, लेकिन कांग्रेस के इस कदम से एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर डाउन हुआ होगा। वहीं पार्टी का इसके पीछे तर्क भी सवालों के घेरे में है। हालांकि अनुशासन की बात निकली है तो कहां तक जाएगी और इसका कितना असर होगा, देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट BSTV। फिलहाल बात सियासत की, मैं सिर्फ इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।